छोटे छोटे हाथों से हम नमस्कार करते हैं। इस एकांकी को मधु कांकरिया के द्वारा लिखा गया है। यह एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया गया है और इसमें महिला यायावरी का भी वृत्तांत देखा जा सकता है। इस पाठ में लेखिका ने पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की मेहनत, अभाव और गरीबी की पीड़ा को देखा है और अनुभव किया है। लेखिका जब रात में गैंगटॉक के सौंदर्य को देखती है और जिसको देखते ही उसके अंदर सम्मोहक शक्ति जगने लगती है और उसे एक प्रार्थना याद आती है जो उसने नेपाली युवती से सीखी थी और उसके होठों पर वो प्रार्थना स्पर्श करने लगती है। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कौशली। इसका मतलब होता है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा जीवन अच्छाई को समर्पित हो। लेखिका सुबह अपने साथी समूह के साथ युमभोंग के लिए रवाना हो जाती है। युमभोंग गैंगटॉक से 149 किलोमीटर दूर था। लेखिका के ड्राइवर ने बताया कि युमभोंग घाटी सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियों और फूलों से लदी हुई वादियाँ हैं और यहाँ आगे बर्फ़ भी मिलेगी। लेखिका ड्राइवर से पूछती है, रास्ते में एक स्थान पर उसे जब बौद्ध पताकाएँ दिखती हैं तो उनसे कहती हैं कि ये बौद्ध पताकाएँ क्यों लिखी हैं। तो उनका जो ड्राइवर है और गाइड भी है वो उसे बताता है कि जब भी किसी बौद्ध की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 बौद्ध पताकाएँ फहरा दी जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता। धीरे धीरे ये स्वयं नष्ट हो जाती है। और आगे वो हंसते हुए ये भी बताता है कि इस जगह को कभी लॉन्ग स्टॉप है। यहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। उसी रास्ते पर लेखिका ने धर्म चक्र देखे यानी प्रेयर व्हील, जिसको आस्था मानी जाती है कि जिसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। धीरे धीरे लेखिका का पर्यटक दल ऊंचाई की ओर बढ़ने लगा। सभी चीज़ें छोटी छोटी दिखाई देने लगी। रास्ते वीरान और सकरे होने लगे। हिमालय के शिखर आसमान को स्पर्श कर रहे थे। लेखिका का हृदय खुशी से भर उठ रहा था और ऊंचे ऊंचे जलप्रपातों को देखते हुए और सिलीगुड़ी से आ रही तीस्ता नदी के सौंदर्य को देखकर लेखिका का मन और ज़्यादा प्रफुल्लित हो रहा था। आगे जाकर गाड़ी एक जगह रुकती है जिसका नाम सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल है और सभी पर्यटक इस खूबसूरत दृश्य को अपने कैमरे में कैद करने में व्यस्त होते हैं और लेखिका भी वाटरफॉल को देखकर काव्यधारा से अभिभूत हो जाती है। और जितेन लेखिका को कहता है कि मैडम आगे इससे भी अच्छे अच्छे नज़ारे मिलेंगे। धीरे धीरे हिमालय पर्वत का रूप बदलता दिखाई देने लगता है। कहीं हरियाली, कहीं पीलापन, कहीं पत्थर, धुंध की छटनी हो गई थी। लेखिका प्रकृति के सौंदर्य को निहारती हुई स्वयं को ईश्वर के निकट अनुभव कर रही थी। तभी उसने दूर नज़र दौड़ाई तो देखा कि पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ रही हैं। तो लेखिका को पता चलता है कि कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ रही हैं और उनके पीठ पर बड़ी बड़ी टोकरियां हैं जिसमें उनके बच्चे बंधे हुए हैं और वो कुदाल से ज़मीन पर अपनी पूरी ताकत के साथ मार रही हैं। और वहाँ जो रोड बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी थे उनसे पूछने पर लेखिका को पता चलता है कि ये जो पहाड़ी औरतें हैं बहुत ही खतरनाक काम कर रही हैं। इन पहाड़ी रास्तों को चौड़ा कर रही हैं। लेखिका का काफिला जीप ऊंचाई की ओर चढ़ती जा रही थी। लेखिका ने अचानक देखा कि 7-8 वर्ष की उम्र के बहुत सारे बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और वो लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया कि ये बच्चे प्रतिदिन 3-3.5 किलोमीटर पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते हैं और ये बच्चे केवल पढ़ाई ही नहीं करते, घर का सारा काम भी करते हैं। अपनी माताओं का हाथ बटाते हैं, जंगल से लकड़ी लाना, पशु चुगाना, ये सब काम ये बच्चे करते हैं। सूरज ढलने लगता है और देखते ही देखते पहाड़ी औरतें गायों को चुगाकर वापस घर आने की तैयारी में है। और जब अंधेरा होने लगता है
तो जो गाड़ी उनकी बागानों से गुजरते हुए नीचे जाती है तो लेखिका देखती है कि चाय के बागानों में जो युवतियां हैं सिक्किमी परिधान पहने हुए वो चाय की पत्तियां तोड़ रही हैं और उनके सौंदर्य को देखकर लेखिका मंत्रमुग्ध होती है और लेखिका का मन प्रफुल्लित हो उठता है, उससे बहुत ही खुशी होती है। युमभोंग पहुंचने के लिए लायुंग में ठहरना पड़ता है लेखिका को और तीस्ता नदी के किनारे छोटे से लकड़ी के घर में अपने संगी साथियों के साथ नाचना गाना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर जो वातावरण होता है वो मस्ती से भर जाता है और सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने गाने लगते हैं और लेखिका वहाँ बर्फ़ की तलाश में व्याकुल थी। तभी एक सिक्किमी नवयुवक ने बताया कि प्रदूषण के कारण यहाँ स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। यदि आप कटाव चले जाओ तो वहाँ पर आपको बर्फ़ देखने को मिल जाएगी, जो भारत का स्विट्ज़रलैंड भी जिसे कहा जाता है। और यह लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर है। 2 घंटे का सफ़र और आगे कटाव के लिए रास्ता बड़ा खतरनाक है और रास्ते जब वो चलते हैं आगे को तो रास्ते में बड़ी धुंध और बारिश हो रही है। धीरे धीरे सावधानीपूर्वक लेखिका का दल कटाव की ओर चल पड़ता है और आगे धीरे धीरे उन्हें बर्फ़ से ढके पहाड़ दिखाई देने लगते हैं। जो नॉर्गे है उनके साथ में वो बड़ा उत्तेजित होकर बताता है कि मैम देखिए ताज़ी बर्फ़ और अभी गिरी, लगता है कि ये रात में ही गिरी है। और सभी सैलानी जीप से उतरकर बर्फ़ पर कूदने लगते हैं और बर्फ़ को देखकर खुश हो जाते हैं और सभी अपने लेखिका के पास लंबे जूते ना होने के कारण वो बर्फ़ का मज़ा नहीं ले पाती है। उसकी मित्र मणि ने बताया कि हम हिम शिखर जल स्तंभ हैं पूरे एशिया के। सर्दियों में बर्फ़ के रूप में ये जल संग्रह कर लेते हैं और गर्मियों में ये बर्फ़ शिलाएं पिघल पिघल कर जलधारा बन हमें तृप्त करती हैं। इस प्रकार लेखिका का सफ़र थोड़ा आगे बढ़ता है और अब वो बॉर्डर एरिया की तरफ चीन की सीमा की तरफ आती हैं, जहाँ उन्हें फौजी छावनियाँ दिखाई देने लगती हैं। लेखिका के लिए यह सफ़र सचमुच एक खोज यात्रा थी। उसकी चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। घाटियाँ, वादियाँ, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली खेलते खेलते जीप जब युमभोंग पहुंची तो सभी निराश हुए, क्योंकि युमभोंग का प्राकृतिक सौंदर्य कटाव की तुलना में बहुत कम था। युमभोंग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से पूछने पर उसने लेखिका को बताया कि मैं इंडियन हूँ। यह सुनकर लेखिका को बहुत अच्छा लगा। जैसे ही सभी जीप में बैठने को हुए तभी एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। तो मणि ने बताया कि ये कुत्ते काटते नहीं हैं, केवल चांदनी रात में भौंकते हैं। लौटते समय जितेन लेखिका को बता रहा था कि यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। कहते हैं कि यहाँ गुरु नानक की थाली से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल गिरे यहाँ चावल की खेती अच्छी होती है। थोड़ी दूर पर उसने दिखाया, मैडम ये खेदुम है, यहाँ देवी देवताओं का निवास है। जो यहाँ गंदगी फैलाएगा वो मर जाएगा। जितेन ने लेखिका को गंगटोक के बारे में बताया कि गंगटोक का असली नाम गंगटोक है, जिसका अर्थ है पहाड़। रास्ते में बताया गया कि युमभोंग पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता की दिमाग की उपज है, जिसने घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाने का प्रयत्न किया और अभी भी ये प्रयत्न जारी है। और लेखिका की जीप आगे बढ़ती जा रही थी।